ऐसा कहा जाता है कि जीवन में सच्चे पुरुषार्थ से किया हुआ कोई भी काम कभी विफल नहीं होता। और यही बात महाराज जी भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने सच्चे पुरुषार्थ से अपने काम में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने लग जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता। अर्थात आप अपने काम में प्रभु श्री राम जी की छवि को देखें। जितना प्रेम आप प्रभु श्री राम जी से करते हैं, उतना ही प्रेम यदि आपको आपके कार्य से हो जाए, आपके कार्यस्थल से हो जाए, जिस भी काम में आप कार्यरत हैं उस कार्य में प्रभु श्री राम जी की तरह दर्शन करना प्रारंभ करें, तो आपके हर कार्य में 100% सफलता आपको देखने को अवश्य मिलेगी। तो आज का जो ये क्रमांक है, एक बहुत ही अद्भुत क्रमांक होने वाला है और इस क्रमांक में निसंदेह आपकी सारी परेशानियों का हल आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि आज के क्रमांक में जो कार्य हम आपको बताने वाले हैं, ये कार्य बहुत ही दिव्य होगा। इसीलिए क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले मैं हमारे सभी अनन्य दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि क्रमांक का जो श्रवण है वो पूर्ण अवश्य करिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अवश्य प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। आज के क्रमांक में हमने एक ऐसे दिव्य उपाय को शामिल किया है जिस उपाय को करने मात्र से ही आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों को आप स्वयं आकर्षित करना प्रारंभ कर जाएंगे। जिस क्रम में हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि कोई ऐसी दिव्य विधि, कोई ऐसा दिव्य उपाय यदि हमें बताया जा सके जिससे कि हम अपने कार्यों में बड़ी ही सुगमता से सफल हो सकें और अपने हर कार्य में महाराज जी के आशीर्वाद से अपने जीवन को कृतार्थ पाएं, तो इसीलिए आज के क्रमांक में एक दिव्य उपाय हमने शामिल किया है, ताकि हमारे सभी श्रोतागणों को, सभी अनन्य दर्शकों को बहुत ही अद्भुत महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को और बढ़ते हैं सबसे मूल भाग की ओर। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी पूजा पद्धति से ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन ईश्वर की आराधना में भी यदि कुछ दिव्य क्रमों को आप जोड़ देते हैं, यदि कुछ ऐसे नियमों को जोड़ देते हैं जिससे कि आप ईश्वर तक अपनी बात बड़ी ही आसानी से पहुंचा पाएं और आपकी वो इच्छा बड़ी शीघ्रता से पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए बहुत ही अद्भुत आज का ये क्रमांक होगा। देखिए, हर व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में जो पूजा पद्धति से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई विधि विधान अवश्य करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या विधि आपको करनी चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो ग्रह होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है, और जैसा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में और सनातन धर्म में नवग्रहों की पूजा होती है, नवग्रहों को बहुत ही विधि विधानवत माना जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको नवग्रहों के लिए एक दिव्य उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। तो इसीलिए एक चीज मैं आपको अवश्य बताऊंगा जो व्यक्तिगत रूप से मैं भी करता हूं, इसको आप इस उपाय का मूल भाग भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक कार्य अवश्य करना चाहिए। जब भी कोई अनन्य भक्त ईश्वर की आराधना करने के लिए प्रातः काल में जागृत होते हैं, तो अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि के बाद में एक कार्य अवश्य करें। वो कार्य है कि सूर्य देवता को जल अर्पित करने का कार्य। ये चाहे आप किसी भी राशि वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे आप किसी भी क्रम के व्यक्ति हों, किसी भी प्रकार से आप भक्ति भाव रखते हो, ये कार्य सभी के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो प्रातः काल में स्नान आदि करके सूर्य देवता को जल अर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति के नवग्रहों की स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिलता है। बल्कि मैं इसे यूं कहूँगा कि आपके जीवन के 50% से भी ज्यादा कष्ट इस छोटे से उपाय से आपके दूर हो जाते हैं। ये उपाय जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ कई छोटे छोटे और उपाय जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बने रहिएगा क्रम में। सबसे पहला उपाय तो आपको यही करना है कि आपको प्रातः काल में जागृत होकर स्नान आदि करके सूर्य देवता को जल अर्पित अवश्य करना है। ये रोजाना आपको करना है, ये कार्य आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप कोई नियम बनाते हैं तो नियमबद्ध तरीके से करेंगे, बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कार्य जब आप करें तो इसमें एक छोटी सी विधि और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, तो जो इसमें पात्र का आपको इस्तेमाल करना है वो ताम्र पात्र का एक लोटा अवश्य होना चाहिए।
तांबे का जो कलश होता है, तांबे का जो लोटा होता है, उसका प्रयोग आप करें और उससे यदि आप सूर्य देवता को रोजाना जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के बहुत से कष्टों में आपको सुधार देखने को निसंदेह मिलेगा। क्योंकि ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी प्रातः काल की पूजा में संबंधित है, इसीलिए सबसे पहले ये कार्य अवश्य करें। दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आपके घर में आपका मंदिर स्थान है, वहाँ पर जिस भी विधि से आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनकी पूजा आप अपने तरीके से करें, जैसे भी आप करते हैं। इसके बाद आपको एक कार्य करना बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपके घर स्थान पर जहाँ पर भी तुलसी माँ का पौधा हो, जहाँ पर भी आपने माँ तुलसी का पौधा लगाया हो, वहाँ पर आपको रोज़ाना जल अर्पित अवश्य करना है। ये कार्य भी आपको नियमबद्ध तरीके से ही करना पड़ेगा, इसे आप बिल्कुल परिवर्तित मत करिएगा। जब आप ये कार्य करते हैं तो तुलसी माँ को जो है ऐसा रक्षक माना जाता है जो कि किसी भी ग्रह में आने वाली किसी भी परेशानी कष्ट से उनको निजात दिलाती है। इसीलिए आपको रोजाना तुलसी के पौधे पर भी जल अर्पित अवश्य करना ही चाहिए। उसके बाद एक नियम आपको और करना है जो कि श्री महाराज जी से संबंधित है। ये तो आपके रोज के वो कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, ये कार्य इसी तरीके से आपको करने हैं। अगला जो कार्य मैं आपको बताने वाला हूँ ये और भी दिव्य है। अगले कार्य में आपको थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन श्री महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर कम से कम एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना ही चाहिए। जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि महाराज जी के समक्ष ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, समक्ष बैठकर, क्योंकि श्री हनुमान जी को आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुना रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ऐसा ही होगा जैसे श्री हनुमान जी की जो महिमा है उसका स्वयं गुणगान करके आप महाराज जी को सुना रहे हैं। बहुत ही दिव्य उपाय है। इसके साथ साथ एक छोटा सा कार्य और करना है। जब आपकी श्री हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हो जाता है, श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर ही कम से कम 101 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप भी कर लें। बहुत से लोग यहाँ पर माला जाप भी करने के लिए पूछते हैं, तो आप यहाँ पर एक माला का जाप कम से कम कर सकते हैं। और ये जो माला का जाप आप करेंगे इसे बिल्कुल इस तरीके से कीजिएगा जैसे कि आप जाप कर रहे हैं। सामान्य जाप विधि से ही आपको ये करना है, इसमें किसी तरह का कोई भेद नहीं रखना है। अगर आप माला पे जाप करना चाहते हैं तो माला पे जाप कर सकते हैं। माला पर जाप यदि नहीं कर सकते हैं तो आप मौखिक रूप से प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें, कम से कम 101 की संख्या में अवश्य करें। उसके बाद जैसे मैं रोज़ाना बताता हूँ कि जब आपकी ये श्री हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हो जाए, श्री राम जी के नाम का जाप संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आपके हृदय की जो भी मंशा है वो आप श्री महाराज जी के समक्ष कह दीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए सामान्य तौर पर अपने कार्यस्थल पर निकल रहे हैं, जो भी आपकी योजनाएं हैं आज के दिन की, वो सारी योजनाएं भी आप श्री महाराज जी को बताकर अवगत करके निकलेंगे तो आपका हर कार्य प्रतिदिन आपको सफलतापूर्वक होता हुआ दिखेगा। और ये जो छोटे छोटे से कुछ उपायों की विधि मैंने आपको बताई है, रोज़मर्रा के जीवन में जो आप प्रथम प्रहर में उठकर जो पूजा करते हैं उसमें शामिल कर लीजिएगा। निसंदेह आपको कुछ ही दिवसों में इसमें बड़ी सफलता के योग बनते हुए स्वतः ही दिखेंगे और बहुत जल्दी आपके जीवन में सफलता का आगमन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।